दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की 16वीं कड़ी में आज हम बात करेंगे 16 लोकसभा के चुनाव जो अप्रैल और मई 2014 में संपन्न हुए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से इस चुनाव में कुल 25 राजनीतिक दलों ने अपने 47 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे और निर्दलियों की संख्या थी 27। तो इस तरह से उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर जो कुल 71,29,939 मतदाता थे, उनमें से 43,91,890 लोगों ने मतदान में भाग लिया और जो कुल वैध मत निकल करके आया वो था 43,43,847। इसका जब बंटवारा आपस में इस उत्तराखंड में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जो 5 प्रत्याशी थे उनको कुल वोट मिला 24,29,698, जो कुल मतदान का 55.9% था। और इस तरह से पांचों सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। कांग्रेस के जो 5 सीटों पर प्रत्याशी थे जो दूसरे नंबर पर रहे, उनको कुल वोट मिला 14,94,440, यानी कुल मतदान का 34.4%। और अन्य सभी जो प्रत्याशी थे उनको कुल जो वोट मिला वो 9.7%। और ये 9.7% जो वोट मिला तो सबकी जमानत जब्त हो गई। तो सीट वार जो आंकड़ा है उसको मैं आपको बताते हुए तीस जो सीट नंबर 1 थी लोकसभा की, उसमें कुल 16 लोगों ने चुनाव मैदान में भाग लिया। और इन 16 में से जो सबसे 16 में जो कुल वोटर थे इस सीट पर 13,52,614, उनमें से जो मतदान हुआ और जो मत वैध पाए गए वो थे 7,76,214। इसमें से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को जो वोट मिले वो थे 4,46,733, यानी कुल मतदान का 57.50%। और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को, जिनको 2,54,230 वोट यानी 32.72% वोट मिले, महारानी साहिबा ने इनको साकेत बहुगुणा जी को 1,92,503 मतों से पराजित करके वो दूसरी बार सांसद बनी। इससे पहले 2012 के उपचुनाव में रानी राज्य लक्ष्मी शाह जी उत्तराखंड की पहली महिला सांसद के रूप में चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस सीट पर जो बाकी 11 लोग थे उनको 14 लोगों की जमानत जब्त हुई और 11 लोगों को 1% से कम और नोटा से कम वोट मिला। दूसरी सीट है सीट नंबर 2 गढ़वाल सीट पर चुनाव में कुल 10 लोगों ने प्रतिभाग किया। इन 10 में से 2 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी जमानत बची, भाजपा और कांग्रेस। और कुल जो मतदाता थे इस सीट पर 12,67,218। इनमें से जिन्होंने मतदान किया उनका वैध मत पाया गया 6,82,024। और सबसे अधिक मत मिला मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी साहब को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 4,05,690, यानी 59.31% वोट पा करके खंडूड़ी साहब सांसद चुने गए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिनको मिला 2,21,164, यानी 32.33%। और बाकी जो प्रत्याशी थे 8, उनको नोटा से कम वोट मिला, 1% से कम वोट मिला और सबकी जमानत जब्त होगी, जिनमें बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आप के प्रत्याशी थे। तो आगे बढ़ते हैं। सीट नंबर 3 अल्मोड़ा जो कुमाऊं मंडल की सीट है, इसमें से इस सीट पर कुल 9 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। कुल वोटर था 12,53,541। और इन्होंने जो मतदान में जिन्होंने भाग लिया और वैध मत पाए गए 6,56,525। इनका आपस में जो बंटवारा हुआ 9 प्रत्याशियों के बीच में, तो सबसे अधिक वोट मिले अजय टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 3,48,186 वोट यानी 53% वोट पाकर के सांसद चुने गए। और कांग्रेस के प्रदीप टमटा 2,52,496 यानी 38.44% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और बाकी जो 7 लोग थे उनको 1% से कम वोट मिला, नोटा से कम वोट मिला, सबकी जमानत जब्त हो गई। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी है नैनीताल उधम सिंह नगर। इस पर कुल 15 प्रत्याशियों ने चुनाव में भाग लिया और उन 15 प्रत्याशियों में को जो वोट का हिसाब किताब रहा तो जो कुल मतदाता इस सीट पे थे वो थे 16,10,811। अब इस अंतर को भी समझना पड़ेगा कि अल्मोड़ा सीट जो पर्वतीय सीट है पूर्णतः उस पर 12 लाख वोटर और उधम सिंह नगर नैनीताल उधम सिंह पर 16 लाख वोटर।
तो इन 16 लाख में से वैलिड वोट जो पाए गए वो थे 11,01,435 और उसमें सबसे अधिकतम वोट 6,36,769 यानी 57.79% वोट पा करके भगत सिंह कोश्यारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। और उस दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के केसी सिंह बाबा, उनको मिले 3,52,052 वोट और कुल मत का 31.95%। दो के अलावा जो 1% से अधिक वोट पाने वाले थे लईक अहमद बीएसपी के, जिनको 5.38% वोट मिला। और बाकी जो प्रत्याशी थे 12 प्रत्याशी, उन 12 प्रत्याशियों की जमानत 13 प्रत्याशियों की 12 प्रत्याशियों की 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, 11 प्रत्याशियों को 1% से कम वोट मिला। आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5 हरिद्वार। इस सीट पर सबसे अधिक यानी 24 लोगों ने चुनाव मैदान में हिस्सेदारी करी और इसमें जो कुल मतदाता थे 16,42,873 सबसे अधिक मतदाता इस सीट पर थे। इसमें से जो वैध मत पाए गए जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया 11,75,692 और इसमें से सबसे अधिक 5,92,320 यानी 50.38% वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जीत हासिल हुई, सांसद चुने गए। और कांग्रेस की रेणुका रावत जी 4,14,498 यानी 35.25% वोट पा करके वो दूसरे स्थान पर रही। 22 प्रत्याशी जो और इस चुनाव मैदान में थे उनकी जमानत जब्त हो गई और 20 प्रत्याशियों को 1% से कम वोट मिला। तो ये उत्तराखंड के जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों का चुनाव परिणाम रहा, उसकी मैंने आपको जानकारी दी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो और लोगों तक जानी चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर करके सहयोग करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।